अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बेबी कैप का डिटेल ट्यूटोरियल। उसका साइज़ होगा 1 to 3 मंथ और ये मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्टेड ट्यूटोरियल है। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं कैप का एक डिटेल ट्यूटोरियल शेयर करूँ। सबसे पहले हम ले लेंगे स्लिप नॉट। स्लिप नॉट लेने के बाद हम ले रहे हैं 3 चेन, 1 2 एंड 3। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट 2 चेन्स होंगी ये हमारे पास कंसिडर होंगी 1 डबल क्रोशे की इक्वल, और ये जो थर्ड चेन है इसमें हम बनाएंगे 11 डबल क्रोशे। थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड लास्ट 11। जो हमारे पास स्टार्ट की 2 चेन है वो भी कंसिडर होंगी 1 स्टिच की इक्वली। तो अब हमारे पास इस सर्कल में टोटल 12 स्टिचेस हैं जिन पे हम वर्क करेंगे और कैप बनाएंगे। जो हमारे पास सेकंड चेन होती है उसमें हम लेंगे स्लिप स्टिच और हमारा राउंड 1 कंप्लीट। राउंड 2 स्टार्ट करते हैं 2 चेन एंड सेम प्लेस पे हम बना रहे हैं 1 डबल क्रोशे, मतलब कि हमने इंक्रीज किया है। तो इस राउंड में हमने इंक्रीज करना है। इंक्रीज मतलब हर स्टिच में हमने 2 टाइम डबल क्रोशे बनाना है, या जिस स्टिच पर आप वर्क कर रहे हैं वो हम 2 बार एक स्टिच में बनाते हैं तो उसको इंक्रीज करना कहते हैं। राउंड के एंड पर हमारे पास होंगी 24 स्टिचेस। सब स्टिचेस में 2 टाइम डबल क्रोशे बना लेंगे। राउंड 2 डन हो गया है। हमने सब स्टिचेस में इंक्रीज किया। राउंड के एंड पर हमारे पास है 24 स्टिचेस। सेम प्रोसेस सेकंड चेन में हम करेंगे स्लिप स्टिच और राउंड कंप्लीट। थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे 2 चेन से। नेक्स्ट स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे। तो अगर कभी आपने सर्कल बनाया होगा तो आपको आइडिया होगा कि स्टार्ट में जब हम सर्कल स्टार्ट करते हैं हमारे पास 12 स्टिचेस होती हैं। देन हम राउंड 2 में सब में इंक्रीज करते हैं। जब हमारे पास राउंड 3 स्टार्ट होता है तो हमारे पास एक स्टिच होती है, एक इंक्रीज, एक स्टिच, एक इंक्रीज। उसके बाद नेक्स्ट राउंड में 2 स्टिचेस होती हैं, थर्ड में हम इंक्रीज करते हैं। जैसे जैसे राउंड ज़्यादा होते हैं वैसे ही होता है। फिर नेक्स्ट राउंड में हमारे पास 3 स्टिचेस होंगी, हम फोर्थ में इंक्रीज करेंगे। उसके बाद 5 स्टिच में इंक्रीज करेंगे। तो हमने जितना बड़ा सर्कल बनाना होता है उसी के अकॉर्डिंगली ये पैटर्न इंक्रीज होता जाता है। तो कैप भी हम उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली बनाते हैं। अब जब हम ये 3 मंथ कैप बना रहे हैं तो इसके हम 4 राउंड तक इंक्रीज करेंगे। बट जब हमने थोड़ी बड़ी बनानी होगी तो हमने स्टिचेस को सेट करना है कि हमने कितने राउंड में इंक्रीज करनी है। तो अब हम एक में एक स्टिच बनाएंगे और सेकंड में हम कर देंगे इंक्रीज, कुछ इस तरह से। अगेन एक स्टिच बनाएंगे, एक इंक्रीज करेंगे, 1 डबल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज। तो अगेन हम एक स्टिच लेंगे और नेक्स्ट में हम इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ से मैं इस पार्ट को जो है कट नहीं कर रही, पूरा शेयर कर रही हूँ ताकि अगर किसी बिगनर को कंफ्यूजन हो तो वो इस स्टेप को पूरा देखे और इसी के अकॉर्डिंगली बनाए।
तो कुछ इस तरह से बन रहा है। अभी तक हमारा ये जो है स्ट्रेट सर्कल है। तो अभी हम सिर्फ इंक्रीज़ का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम इंक्रीज़ करना स्टॉप कर देंगे तो हमारी कैप टर्न होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारी लास्ट स्टिच है। हमने एक स्टिच बनाई है और नेक्स्ट में इंक्रीज़ कर दिया है। राउंड 3 कंप्लीट। तो राउंड 1 में हमारे पास थी 12 स्टिचेस, राउंड 2 में 24, राउंड 3 में हमारे पास है 36। तो सेकंड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, राउंड कंप्लीट। अब ये स्टिचेस जो होंगी 3 मंथ के लिए कम होंगी। हमने एक और राउंड में इंक्रीज़ करना है, बट हम सर्कल के पैटर्न पे इंक्रीज़ नहीं करेंगे कि 2 में स्टिचेस बनाएं और 3rd में इंक्रीज़ करें। हम क्या करेंगे कि हम जो होगा इधर भी सारी 3 स्टिचेस लेंगे, हम 5 स्टिचेस बनाएंगे, 6 में इंक्रीज़ करेंगे। इस राउंड में हम टोटल 12 स्टिचेस इंक्रीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम सर्कल बना लेते हैं हर राउंड में हमारे पास 12 स्टिचेस इंक्रीज़ होती है। बट इस राउंड में हम जस्ट 6 इंक्रीज़ करेंगे। किस तरह से बताती हूँ। तो पहले हम बनाएंगे इस पूरे पार्ट पे डबल क्रोशे, नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे अगेन मतलब हम 5 डबल क्रोशे बना रहे हैं, और हम 6 जो हमारी स्टिच है उस पे हम करेंगे इंक्रीज इस तरह से। अगेन 5 डबल क्रोशे, एंड 6th वाली पे हम इंक्रीज कर देंगे। सो मैंने अब तक 5 इंक्रीज़ किया और इसने थोड़ा सा टर्न होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब हमने सर्कल के पैटर्न के अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ नहीं किया है। क्योंकि जब हम सर्कल बना रहे होते हैं तो वो हमें स्ट्रेट बिल्कुल सीधा चाहिए होता है। तो ये हमारा लास्ट इंक्रीज़ होगा। हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे और जो हमारी लास्ट 6th स्टिच जो होगी उसमें हम कर देंगे इंक्रीज़। तो इस राउंड के एंड पर हमारे पास स्टिचेस का जो काउंट होगा वो 48 हो जाएगा। सॉरी 48 नहीं होगा, 42 हो जाएगा। तो यहाँ पे बस हमने इतना इंक्रीज़ करना है। ये 3 मंथ का पैटर्न, 3 मंथ का साइज़ मैं शेयर कर रही हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आप 6 मंथ का बना रहे हैं तो सिंपली आप इस राउंड में 12 इंक्रीज़ करें। वो स्टिचेस 6 to 9 मंथ के लिए जो होंगी काफ़ी होंगी। अब हमने क्या करना है, हमारे पास अब तक 4 राउंड बन चुके हैं। तो टोटल हम इसके जो होंगे 10 to 11 राउंड बनाएंगे, देन हम बॉर्डर बनाना स्टार्ट कर देंगे। पहले हम 10 राउंड बनाएंगे, फिर हम इसकी मेजरमेंट चेक करेंगे कि कितनी मेजरमेंट होगी, वो काफ़ी है। उसके बाद हमने 1.5 इंच का बॉर्डर बनाना है। अगर वो हमें कम लगेगी तो हम 1 राउंड और बनाएंगे। तो अब हमने राउंड 5 to राउंड 10 क्या पैटर्न करना है। 2 चेन से हम स्टार्ट करेंगे और सब स्टिचेस में हम बनाएंगे 1 टाइम डबल क्रोशे। मतलब जो हमारे पास 42 स्टिचेस हैं उन सब में हम बना रहे हैं 1 टाइम डबल क्रोशे, और राउंड के एंड पर आकर हमने स्लिप स्टिच कर देना है। सो एक राउंड में बताऊंगी, बाकी 5 राउंड सेम एज वैसे ही बनाने हैं। तो इस पूरे राउंड में हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करना है, जस्ट हम सब स्टिचेस में 1 टाइम डबल क्रोशे बना रहे हैं। तो यहाँ हमारा राउंड 5 कंप्लीट हो गया है। हमने जो 2 चेन लिया स्लिप स्टिच करेंगे और देखिए कुछ इस तरह से अब हमारी कैप की जो है शेप आना स्टार्ट हो गया है।
तो राउंड 6 टू राउंड 10 हमने सब स्टिचेस में 1 टाइम डबल क्रोशे बनाना है, कोई इंक्रीज नहीं करना है। जस्ट सब स्टिचेस में 1 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे, एंड पर आकर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 2 चेन से स्टार्ट करेंगे। तो 10 राउंड हमने इसी तरह कंप्लीट करने हैं, उसके बाद हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। सो मेरे 10 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और हमें जितनी लेंथ रिक्वायर्ड थी, ये ऑलमोस्ट हमारे पास 5 इंचज़ है। जब हम बॉर्डर बनाएंगे तो ये 6 इंचज़ के करीब करीब हमारी कैप बन जाएगी। तो 3 मंथ के लिए इतनी जो होती है लेंथ काफ़ी होती है। और इसकी जो विड्थ है हमारे पास, देखें, ये ऑलमोस्ट 6 इंचज़ है, बट ये फ्लेक्सिबल भी होती है, तो इजीली बच्चे को आ जाएगी। अब बॉर्डर बनाना स्टार्ट करते हैं। जहाँ हमने अपना राउंड क्लोज किया था वहीं हम 1 चेन लेंगे, एंड ये देखिए हमने इस तरह से स्टिच को ऊपर उठाकर डबल क्रोशे बनाना है। तो ये एक तरह का बॉर्डर होता है। एक बार हम ऊपर साइड से बनाएंगे, मतलब फ्रंट साइड से, और एक बार जो होगी कैप की उल्टी साइड, वहाँ से हम स्टिच लेंगे। अगेन अब हम फ्रंट साइड से बना रहे हैं। अब हम कैप के अंदर मतलब उल्टी साइड से बनाएंगे। समटाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बोल कर समझ नहीं आ रही होती, बट अगर आप किसी को बनाते हुए गौर से देखें तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसलिए अब पहले मैं अपनी वीडियो शेयर किया करती थी तो उनकी स्पीड को थोड़ा फास्ट कर देती थी, बट अब मैं स्लो आपके साथ जिस स्पीड पर मैं ट्यूटोरियल शूट कर रही होती हूँ सेम वही चीज़ शेयर कर रही होती हूँ, ताकि ईजी हो जाए समझने में। तो एक बार हम इस तरह से फ्रंट साइड से स्टिच बनाएंगे, जो कि इस तरह से ऊपर साइड पे बनेगी। ये देखिए, एक बार जब हम उल्टी साइड से बनाएंगे तो वो थोड़ी नीचे होकर बनेगी। ये देखिए, अब इनमें आप डिफरेंस देख सकते हैं। पीछे देखिए, तो कुछ इस तरह से हमारा बॉर्डर बनना स्टार्ट होगा। तो ये हमारे बॉर्डर की कुछ इस तरह से लुक आ रही है। ये हमारी फ्रंट स्टिच होती है, ये हमारी बैक जो हम उल्टी साइड से बना रहे हैं। जो फ्रंट होती है वो ऊपर उभरी हुई होती है, जो हम बैक साइड उल्टी साइड से हम बनाते हैं वो थोड़ी, ये देखिए, इस तरह से एक ऊपर साइड पर है, एक नीचे साइड पर है। तो इसी तरह से हम बॉर्डर के 3 राउंड बनाएंगे और हमारी कैप डन हो जाएगी। तो ये एक राउंड तो ऑलमोस्ट बन गया है। उसके बाद हम राउंड फिनिश करेंगे। मैं आपको वो भी बताती हूँ कि हमने नेक्स्ट राउंड कैसे स्टार्ट करना है। यहाँ मेरा राउंड फिनिश हो गया। ये मैंने लास्ट स्टिच बनाई है जो कि हमारी फ्रंट साइड से बनी है। अब हमने इस राउंड को क्लोज कैसे करना है। जो हमारा स्टार्ट की पहली स्टिच है उस स्टिच में देखेंगे, ये उसके लूप्स में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। हमारा राउंड जो है फिनिश हो गया है। और देखिए कुछ इस तरह से इस बॉर्डर की लुक है। तो अब हमने इसके बाद 2 राउंड और बॉर्डर के बनाने हैं। तो नेक्स्ट राउंड कैसे स्टार्ट करेंगे, 1 चेन लेंगे, एंड ये देखिए अब आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। ये जो हमारी पहली स्टिच है फ्रंट साइड से, इसके ऊपर हम स्टिच बनाएंगे। ये देखिए इस तरह,
मतलब सेम हमने जो फ्रंट साइड से बनाई थी उस स्टिच पे हमने फ्रंट साइड से ही बनानी है, और जो हमने उल्टी साइड बैक साइड से बनाई थी उस पे हमने सेम स्टिच बनानी है। सो इस तरह से हम राउंड 2 और राउंड 3 बॉर्डर का कंप्लीट करेंगे तो हमारी कैप डन हो जाएगी। सो यहाँ हमारा बॉर्डर कंप्लीट है। ये लास्ट थर्ड राउंड था, तो इसको कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ कि इसकी लुक किस तरह की है। मैंने लास्ट स्टिच बनाई, यहाँ स्लिप स्टिच कर दी, सो ये हमारी कैप कंप्लीट है। देखिए बॉर्डर भी ये फ्लेक्सिबल होता है, और ये जो आज मैंने आप लोग के साथ कैप का ट्यूटोरियल शेयर किया है ये 1 to 3 मंथ है। अगर आपने न्यू बॉर्न की बनानी है तो आप जस्ट 3 राउंड तक इंक्रीज़ करें, 4th राउंड में इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप न्यू बॉर्न की कैप बना सकते हैं। और अगर आपने 1 ईयर मतलब 6 मंथ to 1 ईयर बनानी है, सो 1 ईयर 6 मंथ के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि 4th राउंड में कंप्लीट 12 स्टिचेस इंक्रीज़ करें, मतलब 48 स्टिचेस हो जाए। और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो नेक्स्ट राउंड में 2 स्टिचेस को इंक्रीज़ करें, मतलब वो 2 स्टिचेस सेंटर में होनी चाहिए। लाइक एक आपने इधर इंक्रीज़ किया तो एक बिल्कुल इसकी बैक साइड पर होनी चाहिए, तो वो एक जो होगा ना सीक्वेंस में आपकी कैप बनेगी। होपफुली वीडियो हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, टिकटॉक को फॉलो करें। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।